तो बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पर ये ध्यान रखना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ नंबर हमेशा सेम होने चाहिए। वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पर आपको सिखाया जाएगा हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी की बुक में है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो कई बच्चे इसको एपी चैप्टर भी बोलते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सीबीएसई के एग्जाम्स की बात करें तो ये जो चैप्टर है लगभग 5 से 6 नंबर का आने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, पर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, इसलिए सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। बट थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, डेली काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन रोज लगाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर बहुत आसान है, कोई ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये समझ ही नहीं आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए बच्चे, मैंने पहले भी कई वीडियोज में अपने बताया हुआ है कि अगर आप चैप्टर शुरू करते हैं तो आपको बच्चों चैप्टर के नाम का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जरूरी नहीं है कि मैथ की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर शुरू जब होता है तो पहले पता तो होना चाहिए कि वो चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो मैं शुरुआत ही मीनिंग से करूंगा, ये बताऊंगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों क्या है, एक ना नंबर्स की सीरीज है, या बोले तो एक नंबर की लिस्ट है, जिसमें पहला नंबर छोड़कर बाकी सभी नंबर कैसे ऑब्टेन होंगे, पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने पर ऑब्टेन होंगे। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, सपोज मैंने बोला पहला नंबर है 2। मैंने 2 के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया 3, कितना बन गया, 5 बन गया। 5 में मैंने 3 ऐड कर दिया, ये 8 बन गया। 8 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये 11 बन गया। 11 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये 14 बन गया। ऐसे ऐड करता जाऊंगा, नंबर आते जाएंगे। तो मैं एक बात नोट कर रहा हूं कि इस पहले नंबर को तो मैंने अपनी मर्जी से लिया, इसमें तो कुछ ऐड नहीं किया, ये ऐड होके तो नहीं आया। तो ये नंबर छोड़कर बाकी नंबर कैसे ऑब्टेन हुए, ये 5 कैसे ऑब्टेन हुआ, पिछली वाली टर्म 2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ये नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ, पिछली टर्म में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया। ये ऑब्टेन कैसे हुआ, इससे पिछली वाली टर्म में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया। तो हर टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, हर टर्म या एवरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। फिक्स नंबर मतलब यहां पे मैं 3 ऐड कर रहा हूं, यहां भी 3 ऐड कर रहा हूं, यहां भी 3 ऐड कर रहा हूं, यहां भी 3 ऐड कर रहा हूं। नंबर जो पिछली टर्म में ऐड करना है वो नंबर सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब जाके मैं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगी इसको मैं बोलता हूं एपी। यानी जो मेरे पास लिस्ट आ गई, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, 14 आ गया एंड सो ऑन, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, एपी। तो क्या बताया मैंने एपी के बारे में, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी नंबर कैसे ऑब्टेन हुए हैं, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दिया, प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दिया, इसमें भी फिक्स नंबर ऐड कर दिया, इसमें भी फिक्स नंबर ऐड कर दिया। तो फिक्स नंबर ऐड करने पर जो मेरे पास सीरीज आएगी उसको हम बोलते हैं एपी। पर यह ध्यान रखना है, ये जो मैं बोल रहा हूं नंबर हमेशा सेम होने चाहिए। वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट होना चाहिए हमेशा फिक्स नंबर। ठीक बात। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, मैंने इस 5 के अंदर 0 ऐड कर दिया, कितना बन गया, 5। मैंने फिर 5 में 0 ऐड कर दिया, फिर 5, फिर 5 में 0 ऐड कर दिया, फिर से 5। तो मैं 0 ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास टर्म्स आती जाएंगी। तो ये जो मुझे सीरीज मिली है 5 5 5 5, कैसे ऑब्टेन हुई, पहले को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स कैसे ऑब्टेन हुए, पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया। वो फिक्स नंबर क्या है, इस बार हमारा 0 है, तो फिक्स नंबर सेम है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एपी बोल सकता हूं। तो ये फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, क्लियर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है। हमने इसी तरह की सीरीज के बारे में बात करनी है। आगे, ये जो हमें फर्स्ट नंबर है जो हमने लिया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग A1 से भी डिनोट करते हैं और कई बार इसको A से भी डिनोट करते हैं। A मतलब A1, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A। A1 भी बोल देते हैं, कई बार A1 भी लिखते हैं। सेकंड नंबर पे है तो उसको बोलेंगे A2, थर्ड नंबर वाले को A3, इसको A4, इसको A5, ऐसे चलता जाएगा।
हर टर्म का एक नंबर है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इसको A भी लिख देते हैं। और जो ये फिक्स नंबर ऐड करेंगे, अब वो चाहे 3 ऐड किया है, चाहे 0 ऐड किया है, चाहे डेसिमल में ऐड किया है, चाहे फ्रैक्शन में ऐड किया है, जो नंबर फिक्स्ड है, इस नंबर को, इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलने वाले हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। जरूरत पड़ेगी इसकी भी हम। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए या A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे करते हैं। और जो हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे। अब यहां पर इसकी एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जैसे मैंने बताई सेम डेफिनेशन। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म तो हमें ऑब्टेन होगी नहीं, वो तो दे ही रखा होगा। अगली वाली जो टर्म्स है, पिछली वाली टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करके ऑब्टेन होगी, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं एपी। ठीक है, ये बात मैंने बता दी है। ईच नंबर ऑफ एपी, एपी के हर नंबर को बोलते हैं उसकी टर्म, उसको डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को A1, दूसरी टर्म को A2, तीसरी नंबर को A3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म को A1 या A, सेकंड टर्म को A2, A3, A4 एंड सो ऑन। जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है उसको मैंने बोला कॉमन डिफरेंस, और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, नंबर हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो इसमें इतना सा ही है। इसके सिर्फ एपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एपी क्या चीज है, डी क्या चीज है, ए क्या चीज है। बाकी चीज एक आध फॉर्मूला जो आएगा वो अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पहली एक्सरसाइज करने के लिए इतनी सी बातें आपको बहुत है, तो थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर ऐड किया जा रहा है क्या वो फिक्स है कि नहीं है। अगर वो नंबर सेम है हर बार तो मैं बोलूंगा हाँ जी ये एपी है, पर अगर वो नंबर सेम नहीं है तो मैं बोलूंगा ये एपी नहीं है। तो सिचुएशन देखते हैं पहले एक बार क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है बच्चों? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer, यानी पहला 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होता है उसका? 15 रुपीज चार्ज होता है। और उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर में क्या ऐड हो रहा है? 8 रुपीज ऐड हो रहे हैं। यानी पहला किलोमीटर पे तो मुझे रेट फिक्स है, पहले 1 किलोमीटर पे रेट फिक्स है 15 रुपए। अगला किलोमीटर में ऐड करूंगा तो कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। कितना बन गया? 23 फेयर बन गया। इस 23 में 1 किलोमीटर और चलेगा तो 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 31 आ गया। 31 में 1 किलोमीटर और चलेगा, 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 39 रुपीज हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि हर बार हर किलोमीटर में कितने रुपए ऐड हो रहे हैं? 8-8 रुपए ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या ये नंबर जो ऐड हो रहा है क्या ये नंबर सेम है? हाँ जी सेम है। तो ये जो मेरे पास नंबर्स आएंगे तो ये एपी बनाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड टर्म तो सेम दिखाई दे ही रही है। 8 इसके फिक्स टर्म है तो इसलिए ये एपी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी अगर मैं किसी सिलेंडर में एयर पड़ी है उसमें से मैं एयर निकालता हूं, कितनी एयर निकालता हूं? 1/4 एयर निकालूंगा, तो कुछ एयर बच जाएगी। वो जो बची हुई एयर है उसका 1/4 भी अगली बार मैं क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। तो ऐसे रिमूव करने पर मुझे बताना है जो नंबर्स आएंगे क्या वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब इसमें कहीं स्टार्टिंग में तो दे रखा ना कि एयर कितनी प्रेजेंट थी, तो मुझे अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा। मैं ऐसा कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि जो एयर है, इनिशियल एयर इन सिलेंडर, अपनी मर्जी से उसको कंसिडर कर लेता हूं 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट तो कितनी भी वॉल्यूम हो सकती है। 1 यूनिट यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितनी है उसके पास? एयर 1 है। अब इसमें से कितनी एयर माइनस करनी है? इसका 1/4। अब मैं बताओ 1 का 1/4 क्या आएगा? 1/4 ऑफ 1, ये ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1 का 1/4 क्या आएगा? 1/4। मतलब इस 1 में से मैंने क्या करना है? माइनस करना है 1/4। क्या माइनस करना है? 1/4। तो 1 में से 1/4 माइनस कर देता हूं।
अब ये देख लेते कितनी बचेगी। क्या इसको मैं बिना एलसीएम ले कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? 4 वन सा क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 3 और डिवाइड में आ गया। यानी जब इनिशियल स्टेज पे उसके यूनिट 1 थी एयर, उसमें से 1/4 हमने इसका 1/4 निकाला और 1/4 कितना आ गया? 1/4 ही आ गया। इसमें से 1/4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3/4। अब सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम है? 3/4 है। अब इसका फिर मैं 1/4 निकालूंगा, इसका फिर से क्या निकालूंगा? 1/4। मतलब इतनी एयर अब बची हुई है, मैं निकालूंगा 1/4 ऑफ 3/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। यानी इसमें से अब इतनी वाली एयर मुझे क्या करनी है? माइनस करनी है। यानी इसमें से मुझे माइनस करना है 3/16। तो 3/4 में से 3/16 मैंने क्या करना है? माइनस। चलो माइनस करके जो भी नंबर आएगा। अब आप यहां नोट करें कि यहां पर जो नंबर आ रहा है क्या हर बार सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। यहां तो मैंने 1 का 1/4 निकाला और यहां मैंने किसका 1/4 निकाला? 3/4 का 1/4 निकाला। 1/4 किसका निकाला? 3/4 का। तो हर बार यहां पे तो मैं 1/4 माइनस कर रहा हूं, यहां पे मैं -3/16 माइनस कर रहा हूं। तो क्या ये नंबर सेम है? नहीं सेम है। तो अगर ये नंबर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी भी नहीं बनेगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नो, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है नेक्स्ट में? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कोई मजदूर लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं? एक वेल खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। कहते जी हर एक मीटर पर जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। कहते जी पहले मीटर पर कॉस्ट क्या है? 150। यानी जब वो 1 मीटर खोद देंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 150 रुपए देंगे लगेगा। अगले हर मीटर पर 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। यानी अगला 1 किलोमीटर वो खोदेंगे तो 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे इनके? 200 रुपए का काम हो जाएगा। पहले 150 था, फिर 1 मीटर खोदा, 50 रुपए ऐड हो गए। फिर 1 मीटर खोदा, फिर 50 रुपए ऐड हो गए। कितना आ जाएगा? 250 आ गया। फिर 1 मीटर खोदा, फिर 50 रुपए ऐड हो गए, ये 300 रुपए बन गए। ऐसे 50 रुपए ऐड करते जाएंगे। तो ये जो मेरे पास नंबर की सीरीज आई है, क्या इसमें नंबर हम लोग फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं? हाँ जी, फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अगर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये एपी बनाएगा। तो इसका मतलब ये तो एपी है, तो यस इट इज एन एपी। ठीक, चलिए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। क्या कह रहे हैं? आपके पास 10,000 रुपए हैं, यानी इनिशियली आपके पास कितने हजार रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 8% का। 8% का मतलब अगर आपने 100 रुपए जमा कराए हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 रुपए। अगर आप 1,000 रुपए जमा कराओगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80 रुपए मिलेगा, 80 रुपीज। और अगर आप 10,000 रुपए जमा कराओगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 800 रुपए मिलेगा। यानी इस 10,000 रुपए में 800 रुपए क्या मिलने वाला है? उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब पर ये कह रहा है कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब जब 1 साल हो जाएगा तो इसके अमाउंट कितना ऐड हो जाएगा? 800 रुपए इसके पास ऐड हो जाएंगे। कितने बन गए? 10,800 रुपए बन गए। बन गए 10,800। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 पे नहीं मिलेगा, अब कितने में मिलेगा? 10,800 पे। तो मैं 10,800 का क्या निकाल लेता हूं? 8% निकाल लेता हूं। कितना निकाल लेता हूं? 8% निकाल लेता हूं इसका 10,000 का। कैसे निकालते हैं? परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। ये 2 0 से 2 0 ऐड हो गया। 10,800 का निकालना, सॉरी 10,000 का, 10,800 का। तो ये 10,800 से कर लिया मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लिया, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। यानी पहले साल में तो 800 रुपए ऐड हो गए। अब यही चीज अगर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना ऐड होगा? इंटरेस्ट 864 रुपीज ऐड होगा। तो 864 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11,664। ठीक है, 11,664। अब बताओ मुझे, जो ये नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं क्या इसमें फिक्स नंबर ऐड हो रहा है? नहीं जी, फिक्स नंबर तो नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट 10,000 पे निकला था, 800 रुपए जोड़ लिया, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये होता है ना, इंटरेस्ट ऐड कर लो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। तो जब ये इंटरेस्ट 10,800 पे निकलेगा तो ये 864 है। तो यहां पर ये दोनों सेम तो नहीं आए, तो ये एपी नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सिंपल इंटरेस्ट, फिर ये सेम होता। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि हर बार जो इंटरेस्ट मिलता वो कितने मिलता? 10,000 पे मिलता। पहले साल में 10,000 पे, दूसरे साल भी 10,000 पे, तीसरे साल भी 10,000 पे,
तो उस टाइम तो हमारा एपी जो आता, ये जो फिक्स नंबर आता है, ये हर बार 800 रुपये आता, बट इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा, सेम तो नहीं होगा, इसका मतलब ये एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। यानी आपको क्वेश्चन में a दिया है, d दिया है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको पहली 4 टर्म लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है, बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखे इन्होंने 10 और d भी कितना दे रखा है, वो भी 10 दे रखा है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या दे रखा है, 10, d का मतलब क्या है, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है, कितना बन गया, 20 बन गया। 20 में फिर 10 ऐड करना है, फिक्स नंबर ऐड करना है, फिक्स नंबर क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस है, d है, तो मैंने इसके अंदर भी 10 ऐड किया, फिर इसके अंदर भी 10 ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर भी 10 ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ऐसे 10 ऐड करता रहूंगा। इन्होंने 4 टर्म बोली है, तो ये 4 टर्म बन गई 10, 20, 30, 40 एंड सो। तो फिक्स नंबर ऐड करना है, जो भी ये d दे रखा है वही क्या करना है, हर टर्म में ऐड करते चले जाना है। आपका आंसर 4 टर्म निकालनी थी, 4 टर्म निकाल, ठीक, बस d ऐड करते जाना है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने जो फर्स्ट टर्म दी है वो है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है जो d है वो क्या है, 0, यानी मुझे क्या ऐड करते जाना है, 0 ऐड करते जाना है। तो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 2, इस -2 में 0 ऐड करेंगे क्या बनेगा, -2, इस -2 में भी 0 ऐड करूंगा क्या बनेगा, -2, इसमें फिर से 0 ऐड करूंगा क्या बनेगा, -2, ऐसे चलता रहेगा। तो मेरा जो एपी आ गया -2, -2, -2 और -2 and so a series of number obtained by adding a fixed number to the preceding term। पिछली टर्म में फिक्स नंबर ऐड करना है, तो मैंने 0 ऐड कर दिया, इसमें 10 ऐड करना था, इसमें 0 ऐड करना था। इस तरह से 4 टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट में इन्होंने जो फर्स्ट टर्म बोली है वो बोली है 4 और क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है। ऐड क्या करना है, -3 ऐड करना है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 4, क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है, यानी 4 के अंदर मुझे ऐड करना है -3। तो एक बार तो मैं प्लस करके दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ऐसे, तो ये बन गया 4 - 3, कितना आ गया, 1 आ गया। ये मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, सेकंड टर्म। अब इस 1 में मैं फिर से ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, -3, यानी 1 के अंदर मुझे ऐड करना है -3, कितना बनेगा, 1 - 3 बनेगा, -2 आ गया, 3 टर्म हो गई। अगली बार मैं क्या ऐड करूंगा, फिर से -3 ऐड करूंगा, किसमें, -2, तो -2 में ऐड करेंगे -3, ये बन गया -2 -3, दोनों माइनस के हैं तो बन गया -5। ऐसे -3 ऐड करता चला जाऊंगा, तो मेरे पास जो एपी आ गई, 4 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, -5 आ गया, ऐसे ये एपी चलती रहेगी। ये आपकी एपी ऑब्टेन हो गई। ठीक है, चलिए आगे फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, फोर्थ पार्ट पे आता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा, इस बार इन्होंने जो फर्स्ट टर्म दी है वो है -1 और जो फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस है या डी है, वो दे रखा है 1/2। यानी मुझे फर्स्ट टर्म -1 दी है, तो इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है। तो -1 में ऐड करना है 1/2। अब क्या मैं इसको बिना एलसीएम लिए ऐड करके दिखा दूं, दिखा देते हैं, इधर दिखा रहा हूं पहले करके। -1 में 1/2 ऐड करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 और साथ में क्या है, +1, कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो यानी ऊपर बन जाएगा -1 और नीचे 2, ऐसे का ऐसे। किसी भी नंबर को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सपोज 1 + 1/5 आ गया, आप बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 5 में 1 ऐड कर दिया, 5, 5 + 1 क्या बन जाएगा, 6, डिवाइड में आएगा 5, अपॉन में 1 है तो कर सकते हो। तो ये भी मैंने क्या किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और -2 में 1 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा, -1/2। तो यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया -1/2 आ गया। अब इस -1/2 में फिर से ऐड क्या करूंगा, 1/2। अब आप सोचो, -1/2 में 1/2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, वो माइनस है वो प्लस से कट जाएगा। फिर 0 में मुझे 1/2 ऐड करना है, तो 0 में 1/2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। आगे 4 टर्म, ये तो आगे चलता रहेगा ऐसे, जितने मर्जी बना लो। तो मेरे पास जो एपी आ गई, -1 आ गई, -1/2 आ गया, 0 आ गई और साथ में क्या आ गया, 1/2। ये मेरे पास बन गई 4 टर्म्स बन गई। ठीक है, पक्का ठीक। बस ध्यान रखना है, डी ऐड करते जाना है। पहली टर्म में डी ऐड करो, जो आएगा फिर डी ऐड करो, जो आएगा फिर डी ऐड करो।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म इन्होंने दे रखी है -1.25 और जो कॉमन डिफरेंस है या जो फिक्स नंबर है वो दे रखा है -0.25। अब अगर फर्स्ट टर्म -1.25 है तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 0.25 ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस का सिंबल मैं लिख देता हूं, प्लस ऐड करना है मुझे 0.25, एक बार पीछे प्लस लिखूंगा तो -1.25 ये बन गया माइनस का 0.25, दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो आएगा तो माइनस का ही, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ये बन जाएगा 1.50, आ गया माइनस का 1.50। अब इस माइनस के 1.50 में फिर से मुझे ऐड करना है माइनस का 0.25, कर लेते हैं, माइनस 1.50 में ऐड करना है माइनस का 0.25, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 0.25, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करना पड़ेगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ये बन जाएगा 1.75, तीन टर्म्स आ गए। अब अगली बार इस 1.75 में फिर से क्या ऐड करना है, माइनस का 0.25 फिर से ऐड करना है, मैं इधर करके दिखा रहा हूं, माइनस का 1.75 में ऐड करना है माइनस का 0.25, जो बन जाएगा माइनस का 7.5 माइनस का 0.25, दोनों माइनस के हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ये बन जाएगा 2.00। तो मेरे पास चार टर्म कौन कौन सी आ गई, एक तो माइनस का 1.25 दे रखा था, एक माइनस का 1.50 आ गया, एक माइनस का 1.75 आ गया और एक लास्ट में माइनस का 2.00 आ गया, एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा। ये क्या बन गया, मेरी एपी बन गया, यही मेरा आंसर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज आपको दे रखी हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या, एक चीज लिख लो, जब भी कभी एक एपी दे रखी है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और आपको बोला गया है डी निकालो, तो आपने क्या करना है, A2 में से A1 माइनस कर लो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर लो, या फिर A4 में से A3 माइनस कर लो, कोई भी टर्म उठा लो, उसको पिछली वाले टर्म के अंदर से क्या करना है, माइनस करना है। यानी A2 में से A1 माइनस कर लो, A3 में से A2, A4 में से A3। जब हम AP निकालते हैं तो D ऐड करते जाते हैं, और जब D निकालना है तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। A2 में से A1 क्या करना है, मुझे माइनस करना है अगर D चाहिए, ठीक है, तो मुझे D ही निकालना है। तो ये चीज आप याद रखो, A2 में से A1 या किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, आगे वाली को पहले रखना है, पीछे वाली को माइनस करना है, ठीक है। अब यहां पे भी यही लिखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, AP दे रखी है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है। भाई जो पहले नंबर पे है वो तो फर्स्ट टर्म है, इसको तो लिख लिया मैंने 3, और D मैंने क्या बताया, D कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 क्या कर लो, माइनस, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A लिख दो A1 लिख दो, तो मैं क्या करता हूं 1, A2 क्या है मेरे पास 1 है, माइनस कर दिया A1 को, कितना है 3, तो 1 - 3 कितना आ गया, -2, तो A आ गया 3 और D आ गया -2, यही हमारा आंसर। यहां ध्यान देने की जरूरत है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सर 3 - 1 2, 3 - 1 नहीं करना, A2 में से A1 करना है, तो वो माइनस का भी तो आ सकता है, तो A2 1 है, A1 मेरा 3 है, तो A2 में से A1 माइनस किया तो माइनस का 2 आया। तो इस तरह से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा है -5, -1, 3 और 7 एंड सो ऑन, इसकी फर्स्ट टर्म, भाई जो पहले नंबर पे है वो तो फर्स्ट टर्म है, ये तो -5 बन गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, A2 में से A1 क्या करोगे, माइनस, तो आप क्या करोगे, A2 क्या है मेरा -1, माइनस क्या करना है A1, अब यहां भी माइनस है और A1 में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 5 बन जाएगा 4, तो A आ गया -5 और D कितना आ गया 4। तो ध्यान रखना है, A2 - A1 कर लो, A3 - A2 कर लो, या A4 - A3 कर लो, 7 में से 3 माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा, AP तो बोला है ना उन्होंने, AP है ऑलरेडी, तो ऐसे निकाल सकते। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में AP दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे समझ में आ ही रहा है, A कितना है 1/3, D कैसे निकालोगे, A2 में से A1 क्या कर लोगे, माइनस, यानी ये A1 है, ये A2 है,
तो A2 में से A1 क्या कर लोगे, माइनस। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यही एलसीएम आएगा। ऊपर वालों को माइनस कर ही सकते हो, 5 - 1 बन गया 4 और नीचे क्या रहेगा 3। तो डी आ गया हमारा 4/3 और ए कितना आ गया हमारा 1/3। ऐसे सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट हो गया, अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। अब जो पहले नंबर पर है वो तो ए है 0.6, और अगर डी निकालना है तो कैसे करना है, A2 में से A1 माइनस करना है। ये A1 है और ये क्या है मेरा A2 है, तो 1.7 में से 0.6 क्या करना है, माइनस। माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1। तो A आ गया 0.6 और D कितना आ गया 1. ये मेरा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन। सारे पार्ट हो गए, सारे ही करवा दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पेपर में आ जाते हैं। बहुत सारे पार्ट हैं इसके, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे बढ़ेंगे चल जब करेंगे। क्वेश्चन क्या पढ़े, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, यानी इनमें से अगर कोई एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो डी, और अगली 3 मोर टर्म्स और लिखनी है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि एपी है तो अगली 3 टर्म भी निकालनी है। अभी मैंने पिछले सेकंड क्वेश्चन बताया था, एपी चेक करने का क्या तरीका था। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो मैं कहूंगा एपी है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका भी बताया, A2 - A1, A3 - A2, ऐसे ही निकालते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। चेक करना है ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है तो इसका मैं डी निकालूंगा, और डी कैसे निकालूंगा, एक बार तो लूंगा A2 - A1, और एक बार डी कैसे निकालूंगा, A3 - A2। मैं 2 तरीके से डी निकालूंगा, 2 जगह से डी निकालूंगा। अगर वो डी सेम आ गया तो वो एपी है, अगर सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं है। वैसे तो देख के बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 4, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 8। तो ऐड जो हो रहा है वो सेम नंबर तो ऐड नहीं हो रहा, तो ये एपी नहीं है। तो बच्चे फटाफट इसको आइडिया भी लगा सकते हैं, बट वो हर क्वेश्चन में आइडिया लगाना कई बार मुश्किल भी हो जाता है, कोई माइनस में टर्म दे रखे तो गलत भी हो जाता है। तो सही तरीका तो यही है, डी निकालेंगे, एक बार A2 - A1 करके, एक बार A3 - A2 करके डी निकालेंगे। अगर सेम आ गया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। चलिए A2 कितना है मेरे पास 4, A1 कितना है मेरे पास 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। चलिए यहां से तो डी मेरे पास 2 आ गया। अब यहां से भी देखते हैं, A3 कितना है मेरे पास 8, और A2 कितना है मेरे पास 4, तो ये 4 कर लिया, कितना आ गया 4। यहां का डी 2 आया और यहां का डी कितना आया 4, सेम तो नहीं आया। अब आप लिख दोगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ऐसे अगर डी सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो अगली 3 टर्म्स भी नहीं निकालनी है, वो तभी निकालनी है अगर ये एपी बनता। क्लियर है पॉइंट। डी निकाल के देख लो 2 तरीके से, एक बार A2 - A1, एक बार A3 - A2। सेम आ गया तो एपी है, सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट में लिखा है 2, फिर लिखा है 5/2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना है एपी है कि नहीं। तो डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक बार तो A2 - A1 करके निकालूंगा, और एक बार डी कैसे निकालूंगा, A3 - A2 करके निकाल लेता हूँ। सेम आ गया तो एपी है, नहीं आया तो नहीं है। तो A2 कितना है, ये मेरे लिए क्या काम करेगा A2 का। A1 क्या है मेरे लिए 2 है, तो ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे नीचे 1 है तो मैंने बोला था सीधा भी डायरेक्ट करवा सकता हूँ। कैसे करते हैं, 2 2 जा कितना बनता है 4, 2 2 जा कितना बनता है 4, तो 5 में से 4 क्या कर लोगे, -1 आ गया, और नीचे क्या रहेगा 2। तो यहां से मैंने डी निकाला, कितना आ गया 1/2। ये बेटे बड़ी हेल्पफुल रहेगी, अगर आप थोड़ी सी ट्रिक समझ लो तो ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी, टाइम बचाएगी आपका। 2 2 जा 4, 5 - 4, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, तो ये 1/2 आ गया। अगली बार मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, A3 कितना है, ये रहा मेरा A3, कितना है वो 3, A2 कितना है मेरे पास 5/2। अब इसको भी बिना एलसीएम लिए ऐड कर माइनस कर सकते हो, कर सकते हैं। 2 को 3 से कर लो मल्टीप्लाई, 2 3 का कितना बनेगा 6, 6 - 5 कर लो 1 आ गया, और नीचे कितना आ गया। तो यहां पर भी डी 1/2 आ गया, यहां पर भी डी 1/2 आ गया, ये तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो लिख लोगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। तो ये एपी है। अब ये क्वेश्चन में एपी आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर ये एपी है तो मुझे अगली 3 टर्म और लिखनी है।
3 टर्म और लिखनी है आगे। अब वो कैसे लिखेंगे, इस टर्म में मैं डी ऐड कर दूं। भाई कैसे करोगे, अगली टर्म कैसे ऑब्टेन करोगे, पिछली वाली में डी ऐड कर दोगे, यानी अगर इसे बाद वाली टर्म निकालनी है तो मैं 1/2 ऐड कर दूंगा, फिर जो आएगा उसमें फिर 1/2 ऐड कर दूंगा, फिर जो आएगा फिर 1/2 ऐड कर दूंगा, ऐसे निकाल पाऊंगा। चलिए, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, मुझे कौन से टर्म चाहिए, A5 चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, इस 7/2 में D को क्या कर लेता हूं, ऐड। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं, 7 + 1 बन गया 8 और नीचे 2 ऐसे का ऐसे, ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो मेरी अगली टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अगली बार मैं फिर से क्या ऐड करूंगा, 1/2 ऐड कर दूंगा, तो 6th टर्म आ जाएगी। यानी 4 के अंदर मुझे डी ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है। सीधा कर देता हूँ, 2 4 का कितना बन जाएगा, 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, 9, नीचे आ गया 2। तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आ गई है, 9/2 आ गई। अगली बार फिर से क्या ऐड कर दूंगा, 1/2 फिर ऐड कर दूंगा, यहां कर देता हूं, तो 9/2 में फिर से क्या ऐड कर देना है, डी ऐड कर देना 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वालों को ऐसे ऐड कर दूंगा, 10 बन गया, नीचे 2 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आ गई है, 5। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 5। तो अगली 3 टर्म भी मैंने लिख दी, इसमें भी 1/2 ऐड करा, फिर इसमें 1/2 ऐड करा, फिर इसमें 1/2 ऐड कर दिया। इस तरह से आप जितनी मर्जी टर्म आगे भी निकाल सकते हैं, पर ये निकालना तभी है अगर आपकी जो सीक्वेंस है, जो लिस्ट है वो एपी है, तभी निकालने, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड पार्ट हो गया, अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में लिखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। चेक करना है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का तो एक ही तरीका है, मैं A2 में से A1 माइनस कर लेता हूं, एक बार A3 में से A2 माइनस कर लेता हूं, ये चेक कर लेता हूं। तो A2 कितना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 मेरे पास है -3.2, माइनस लिख दिया, और A1 के साथ भी क्या लगा हुआ है, माइनस। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये बन गया 1.2। एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.0, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा था। एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, साइन बड़े वाला आता है। अब साइन बड़े वाला कितना है, माइनस का, आ गया 2.0, इसका डी तो आ गया 2 माइनस का 2.0। अब यहां से भी निकाल के देख लेता हूं, A3 मेरे पास कितना है, -5.2, माइनस। अब यहां भी माइनस है और A2 में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये बन गया 3.2। एक माइनस है एक प्लस है, फिर वही बात आ गई, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2.0 आ गया। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ है, बड़ा नंबर 5.2 है, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी डी कितना आ गया, माइनस का 2.0 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ दोनों केस में जो डी आ गया वो तो सेम सेम आ रहे। तो अब क्या लिख दोगे, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। तो ये एपी है। अब अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी मुझे निकालनी है, A1, A2, A3, A4, A5 चाहिए मुझे, A5 चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, D ऐड कर दूंगा, यानी -7.2 में ऐड कर दूंगा -2.0। तो ये बन गया -7.2, ये बन गया -2.0, दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 9.2, यानी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 9.2। फिर -2 ऐड कर दोगे तो मेरे पास 6 टर्म आ जाएगी, यानी -9.2 में ऐड कर दोगे, माइनस का 2.0 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा माइनस का 9.2 माइनस का 2.0, ये टोटल में आ गया माइनस का 11.2 आ गया। नेक्स्ट आ गया -11.2। अगली बार फिर ये ऐड करोगे, फिर से क्या बन जाएगा, माइनस का 13.2 बन जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई थी हमारी, इसमें -2.0 ऐड करा, इसमें -2.0 ऐड करा, इसमें -2.0 ऐड करा, तो इस तरह से आप 3 टर्म आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चले आगे, थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट, चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। चेक करना है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए तो A2 - A1 निकालेंगे, और एक बार क्या करेंगे, A3 - A2 निकालेंगे। A2 कितना है, ये A1 है, ये A2 है, तो A2 तो है -6, ये माइनस लिख दिया। अब A1 में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये 10 आ गया। एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 10 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो डी मेरे पास यहाँ से तो आ गया 4। अब यहाँ से भी देख लेते हैं। अब A3 कितना है मेरे पास, -2 माइनस,
A2 कितना है, A2 कितना है माइनस का 6, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो बन गया प्लस का 6, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करोगे, ऐड करोगे, माइनस करोगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो मैं देख रहा हूं दोनों में डी क्या आया, सेम टू सेम आया, तो आप लिख दोगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी बन गया अगली 3 टर्म भी निकालनी पड़ेगी। तो इस 2 में मैं डी ऐड कर दूंगा, डी कितना मेरे पास 4, तो सीधा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड कर दूंगा कितना बन जाएगा 10, 10 में 4 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा 40। तो आपके पास सीधा आ सकता है, या फिर लिखना है लिख दो A1 A2 A3 A4, मुझे A5 चाहिए तो 2 में D ऐड कर दिया 6 आ गया, नेक्स्ट टर्म चाहिए 6 में 4 ऐड कर दिया 10 आ गया, अगली टर्म चाहिए तो 10 में 4 ऐड कर दिया 14 आ गया। ऐसे दिखा भी सकते हो, इस तरह से आप एपी चेक भी कर सकते हो, अगली 3 टर्म भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलिए ये हमारा 4th पार्ट हो गया। अब आ जाता है हमने 5th पार्ट पे, जो है थोड़ा सा रूट वाला है। बच्चे घबराते हैं रूट वाले क्वेश्चन को देखकर, इतना भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है 5th पार्ट में, 3 लिखा है, फिर 3 प्लस अंडर रूट 2 लिखा है, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 लिखा है, फिर लिखा है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। चेक करना है ये एपी है या नहीं है, अगर है तो अगली 3 टर्म भी बता दें। चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे एपी चेक करना है तो एक बार निकालूंगा A2 माइनस A1, और एक बार कैसे निकालूंगा A3 माइनस A2 निकालूंगा। ठीक है, ये मेरे पास A1 है और ये मेरे पास क्या है A2 है। तो A2 मैंने लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस लिख दिया, और A1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 3। अब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, काट सकता हूं, तो मेरे पास यहां से D कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया। अब मैं दूसरे वाला D निकाल लेता हूं, इधर से भी चेक कर लेता हूं। A3 कितना है, ये मेरा A3 है, A3 की जगह लिखा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस लिखा। अब इस A2 की जगह पर मुझे ये 2 नंबर लिखने पड़ेंगे, एक की जगह पर मुझे कितने नंबर लिखने पड़ेंगे 2, और इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो जब आप A2 की जगह पर ये लिखोगे तो ये माइनस क्या करेगा, दोनों के साइन चेंज करेगा। यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे कि ये -3 के साथ तो लगा देते हैं पर √2 के साथ नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है, कभी भी एक की जगह पर 2 नंबर लिखे जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस का बनेगा √2। ध्यान रखना इस बात का। ये +3 से ये -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मेरे पास बच गया 2√2 माइनस √2। अब ये अंडर रूट वालों को माइनस करने में बच्चों को दिक्कत आती है। मैंने वैसे तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ऑपरेशंस ऑन स्क्वायर रूट के नंबर्स, उसको भी जाके देख सकते हैं। अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अलजेब्रा में 2x में से x माइनस करते हो तो आप आंसर कितना लिखते हो, 1x लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये √2 वाली टर्म है, ये भी √2 है, तो लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो √2 तो आएगा ही आएगा। ये प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा 1 होगा, प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। ये 2x में से x माइनस किया 1x, 2√2 में से √2 माइनस किया तो √2 आ जाएगा। अब चेक करें ये वाला d और ये वाला d तो बिल्कुल सेम आ गया। अब वही लाइन लिख रही है, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी, तो ये एपी है। ठीक, अगर ये एपी है तो मुझे कहा गया है नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है, यानी मुझे A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, तो मुझे निकालना है A5। तो मैं इस वाले टर्म में D को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी √2 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 3 प्लस 3 √2 में √2 क्या कर लेंगे, ऐड। अब ये दोनों टर्म लाइक है तो ये तो √2 ही रहेगा, ये प्लस का 3 प्लस का 1 बन जाएगा प्लस का 4, और ये 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि 3 में √2 नहीं है ना, 3 को तो ऐड नहीं कर सकते आप, तो 3 रहेगा ऐसे कैसे, 3√2 ये 1√2, x सोच लिया करो, ये 3x है ये 1x है, क्या बनेगा 4x, x की जगह √2, तो ये बन गया 3 प्लस 4√2। अब अगली टर्म निकालनी है तो मैं इसमें फिर से √2 ऐड कर दूंगा, फिर से d ऐड कर दूंगा। अब 4√2 में एक और √2 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 5√2, फिर अगली टर्म में फिर √2 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 6√2, तो ये 3 आ गया प्लस में आ गया 6√2, ऐसे भी ऐड कर सकते हो। तो अगली 3 टर्म भी मैंने निकाल, ठीक है, क्लियर, पक्का क्लियर। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, अपने 6 पार्ट के ऊपर। 6 पार्ट में लिखा है 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 है एंड सो ऑन। चेक करना है एपी है या नहीं। तो मैंने कहा एपी चेक करने का एक ही तरीका है, A2 में से A1 माइनस करो और एक बार A3 में से A2 माइनस कर लो।
A2 मेरे पास है, A2 मेरे पास है 0.22, A1 क्या है मेरे पास 0.2 है, इनको माइनस करना है। तो माइनस में भी ध्यान रखना, डेसिमल वाले क्वेश्चन में डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना चाहिए, यहां भी गलती करते हैं। तो ये ध्यान रखना है 0.22 में से जब इसको माइनस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जहां कुछ नहीं है वहां पे क्या लिख दोगे, जीरो, माइनस करना है। तो ये 2 आएगा, ये 0 और ये 0, यानी इसको सॉल्व करके आएगा 0.02 आएगा। यहां से डी आ गया। अब यहां से डी निकालते हैं, A3 ये रहा मेरा A3 0.222, A2 कितना है 0.22 है, इनको भी माइनस करना है। याद रखना है डेसिमल के नीचे क्या होना चाहिए, डेसिमल। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, डेसिमल आगे पीछे नहीं हो सकता, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या लिख दोगे, जीरो। और जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.002। तो यहां पे आया 0.02, यहां पे आया 0.002, सेम तो नहीं आया। अब अगर सेम नहीं आएगा तो आप लिखोगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है, नहीं है तो अगली 3 टर्म भी हमें फाइंड नहीं करनी। क्लियर? चलें आगे, सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान से करना है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखनी है। आगे बढ़ते हैं अपने 7th पार्ट में। 7th पार्ट में लिखा है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। चेक करना है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहला काम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, फिर दोबारा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके डी निकालेंगे। A2 कितना है, A2 कितना है -4, माइनस A1 कितना है 0, -4 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। अब यहां से निकाल लेते हैं, A3 कितना है मेरे पास -8, माइनस A2 कितना है -4। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 4 आ जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के साथ जो। तो यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ भी D -4 आ गया, यहाँ भी D -4 आ गया। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। तो ये एपी है। अगर एपी है अगली 4 टर्म और निकालनी है, यानी इसके अंदर मुझे -4 ऐड करना है, A1 A2 A3 A4, मतलब मुझे A5 भी निकालना है। A5 कैसे निकालूंगा, -12 में D ऐड कर देता हूं, D कितना है मेरा -4, ये ऐड करना है, तो ये बन गया -12, ये बन गया -4, यहां पर आ गया -16, तो अगली टर्म मेरे पास आ गई -16। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो ये -16 में फिर से ऐड कर दो -4, कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ये -20 आ जाएगा। ठीक है, अगली टर्म निकालनी है, तो इस -20 में फिर से -2 ऐड कर दो, -4 ऐड कर दो, ये बन जाएगा -24। 3 टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चले आगे, क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन ये। तो पहले डी निकाल के देख लेते हैं, अगर दोनों केस में डी सेम आ गया तो ये एपी है। अगर एपी है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, इसमें भी डी ऐड कर दो, जो आएगा उसमें फिर डी ऐड कर दो, फिर जो आएगा उसमें फिर डी ऐड कर दो, ऐसे करके आप जितनी चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 पार्ट हमारे हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम ही है, क्वेश्चन सेम है, बस पार्ट ज्यादा थे इसलिए। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास आता है 8th पार्ट में -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। बताना ये एपी है कि नहीं। वैसे तो मुझे साफ पता लग रहा है, इसमें भी 0 ऐड हुआ, इसमें भी 0 ऐड हुआ, इसमें भी 0 ऐड हुआ, सेम सेम आ रहे हैं, तो ये एपी तो है। बट अगर पेपर में आ जाए तो क्या करोगे, तो पहले तो डी निकाल के दिखाओगे, A2 - A1, फिर निकाल के दिखा दोगे A3 - A2। A2 कितना है मेरे पास -1/2, ये माइनस लिख दिया। A1 कितना है मेरा -1/2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा, +1/2। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 आ जाएगा। तो D कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब अलग तरीके से A3 कितना है मेरा -1/2, यहाँ पे लिख दिया माइनस। A2, अब A2 भी कितना है मेरा माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, फिर से D 0 आ गया, मैंने तो बोला ही था D सेम आ रहा है। तो एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। तो ये एपी है। अगर एपी है तो अगली टर्म निकालनी है, इसमें 0 ऐड करूंगा -1/2, इसमें 0 ऐड करूंगा -1/2, इसमें 0 ऐड करेंगे -1/2, तो अगली 3 टर्म भी आपकी सेम ही आएंगी। ठीक, ठीक है, क्लियर। चलो आगे फटाफट, चलो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, 9th पार्ट पे। 9th पार्ट में लिखा है 1, 3,
9, 27 एंड सो ऑन। एक सीरीज दे रखी है, मुझे चेक करना है एपी है या नहीं है। तरीका वही है, पहले करूंगा a2 माइनस a1 और फिर क्या करेंगे a3 माइनस a2 करेंगे। a2 कितना है, ये a1 है, ये क्या है a2 और ये क्या है a3। तो a2 की जगह पे लिखा 3, a1 की जगह पे लिखा 1, ये 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो d यहाँ से तो 2 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं a3 कितना है मेरे पास 9 और a2 कितना है मेरे पास 3। ये 9 माइनस 3 कितना होता है 6। यहाँ से d 2 आया था और यहाँ से d कितना आ गया 6। सेम तो नहीं है, तो बस लिख देंगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम hence it is not an AP, it is not an AP। तो AP नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th पार्ट में। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बस। नेक्स्ट में लिखा है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। चेक करना है AP है या नहीं। तो पहले कैसे निकालेंगे जी, A2 माइनस A1 करेंगे और फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 है मेरे पास 2A और A1 मेरे पास है A। 2A में से A माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा A बच जाएगा। अब यहां से A3 कितना है मेरे पास 3A, A2 कितना है मेरे पास 2A। 3A में से 2A माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 1A बचेगा। यहां भी A आ गया, यहां भी A आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम है। लिख देंगे फिर एज कॉमन डिफरेंस इज सेम hence it is an AP। तो ये AP तो है। अगर ये AP है, अगली 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो 4A में कितना ऐड कर दूंगा A ऐड कर दूंगा, A1, A2, A3, A4, A5। जो A5 आएगा 4A में D ऐड कर दूंगा यानी A ऐड कर दूंगा, कितना बन गया 5A। फिर अगली टर्म निकालूंगा तो 5A में D ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 6A। फिर 7th टर्म निकालूंगा तो 6A में फिर A ऐड कर दूंगा, ये बन गया 7A। तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 5A, उसमें A ऐड किया 6A, उसमें A ऐड कर दिया 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं फटाफट। चलिए 11th पार्ट पे चलते हैं। 11th पार्ट क्या कहते हैं। अब 11th पार्ट में लिखा है A लिखा है, A स्क्वायर लिखा है, A क्यूब लिखा है, A की पावर 4 लिखा है एंड सो ऑन लिखा है। ठीक है, मुझे चेक करना है AP है या नहीं। तो AP के लिए तो हम D निकालते हैं, एक बार A2 माइनस A1 करेंगे और एक बार क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। तो A2 कितना है, ये A1 है, ये A2 है। तो A2 की जगह मैंने क्या लिखा A स्क्वायर, A1 की जगह क्या लिखेंगे A लिखेंगे। अब यहां बड़ी गलती होती है, बच्चे कहते हैं सर माइनस कर दो। मैंने बच्चों से पूछा कि A स्क्वायर में से A माइनस किया, बच्चे कहेंगे सर A नहीं होता। अगर ये चेक करो कि क्या ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक का मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर की सेम होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल तो दोनों में A है, पर ये A स्क्वायर है और ये A है, तो लाइक तो कहीं से भी नहीं बन रही। अब लाइक नहीं बन रही तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉमन ले सकते हो। यहाँ A स्क्वायर है और यहाँ A है, तो आप कॉमन ले सकते हो A। यहाँ बचेगा A और यहाँ पे क्या बचेगा -1। कॉमन ले सकते हो, माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से D मेरे पास आ गया ये। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ। A3 कितना है, ये रहा मेरा A3। A3 मेरे पास है A क्यूब, A2 मेरे पास है A स्क्वायर। अब ये भी लाइक टर्म नहीं है, ये A की पावर 3 है, वो A की पावर 2 है, लाइक टर्म नहीं है, माइनस नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हो। यहाँ A क्यूब है, यहाँ A स्क्वायर है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। 3 में से 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया A और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। A स्क्वायर में से A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब चेक करो क्या ये और ये दोनों सेम है, ये ब्रैकेट वाली टर्म तो सेम है, बट ये A स्क्वायर है और ये A है, तो सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो ये AP भी नहीं है। As common difference is not same, hence it is not an AP। और AP अगर नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 12th पार्ट है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चे बहुत बार पूछते भी हैं, डाउट्स इसी में रहते हैं, रूट वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है 12th पार्ट में, ध्यान से समझेंगे। पहली टर्म लिखी है √2, सेकेंड टर्म लिखी है √8, नेक्स्ट टर्म लिखी है √18 और नेक्स्ट टर्म लिखी है √32 एंड सो ऑन। पहले तो चेक करना है ये AP है या नहीं है, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो AP चेक करने के लिए तो मैं A2 में से A1 माइनस करूंगा। पहले तो A2 कितना है, ये रहा मेरा A2, सेकेंड टर्म है √8, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है √2। ठीक है, अब आप इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये √8 है, ये √2 है।
लाइक टर्म नहीं है, आप फिलहाल इसको माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसको लिख सकते हैं, क्या इस 8 को मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ये तो ठीक है। ऐसे कैसे? 8 को मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 2, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है इसका तो स्क्वायर रूट होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 2। इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये अंदर ही रहेगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2, तो ये 2 रूट 2 आ गया और ये रूट 2 आ गया। अब ये भी रूट 2 वाली टर्म है, ये भी रूट 2 वाली टर्म है, तो आप ये लाइक टर्म है, इनको माइनस कर सकते हो। माइनस करने का मतलब है ये रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको सिर्फ रूट 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो मैंने इन दोनों को माइनस करने के लिए 8 को लिखा 4 इंटू 2, 4 का रूट 2 बनता है तो ये बन गया 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 यानी रूट 2 बचेगा। तो यहां से तो मैंने डी निकाल लिया। अब दोबारा से फिर डी निकालता हूं, a3 में से क्या माइनस करूंगा? a2। a3 कितना है? अंडर रूट 18 माइनस करेंगे अंडर रूट 8। अब ये अंडर रूट 18 है, ये अंडर रूट 8 है, लाइक टर्म तो दिख नहीं रही तो माइनस भी नहीं कर सकते। इसको लिख सकते हैं, जैसे हमने 8 को लिखा था 4 मल्टीप्लाई 2, सिमिलरली 18 को क्या लिख सकता हूं? 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, 9 2 18 ही तो होता है। और दोबारा 8 आ गया तो 8 को मैंने फिर से लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 2। अब ये 9 का जो रूट है ये कितना बनेगा? 3, और रूट 2 रहेगा ऐसे का ऐसे। भाई जिसका स्क्वायर रूट बन जाता है वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 ऐसे कैसे रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, ये रूट 2 ऐसे का ऐसे। अब ये दोनों रूट 2 वाली टर्म लग रही है मुझे, तो लाइक टर्म है तो माइनस तो कर ही सकते हैं। रूट 2 तो रहेगा ऐसे का ऐसे ही, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आगे आ जाएगा 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी रूट 2 आ गया, यहां भी रूट 2 आ गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया। अब लिख लोगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी, तो ये एपी है। और अगर ये एपी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अगली 3 टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी, यानी इसके अंदर मुझे अंडर रूट 2 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो a1 a2 a3 a4 मुझे कौन से टर्म चाहिए? पहले a5 चाहिए, तो इस अंडर रूट 32 में ऐड कर देंगे अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे। अब ऐड भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते थे, ऐड भी नहीं कर सकते जब तक ये लाइक टर्म ना बन जाए। अब मैं 32 को ऐसे लिखूंगा, जैसे मैंने 8 को क्या लिखा? 4 मल्टीप्लाई 2, 18 को लिखा 9 मल्टीप्लाई 2, 32 को क्या लिखूंगा? 16 मल्टीप्लाई 2। ऐड तो करना ही है, लाइक टर्म अगर बन सकते हैं तो बनाऊंगा तो है ना। तो 32 को लिखा 16 मल्टीप्लाई 2, ये जो 16 है ये किसका रूट है? इसका रूट कितना होता है? 4, और ये रह जाएगा अंडर रूट 2। 16 का बन गया 4 अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 को ऐड करना है। ये 4 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 5 अंडर रूट 2 हो गया ऐड। लाइक टर्म बन गए तो ऐड तो हो सकते हैं, पर ये बात ध्यान देना, अगर मेरा क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है तो मेरा आंसर भी अंडर रूट के अंदर आना चाहिए। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे। जब हम लोग 16 को बाहर लेके आते हैं तो 16 का क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं, तो 4 लिख दिया। पर अगर मैं अंदर से इसको बाहर लेके जाऊंगा तो क्या, बाहर से अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अंदर वाली चीज को बाहर लेके जाऊंगा तो रूट बन जाता है, अगर इस बाहर वाली चीज को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो अगर मैं इस 5 को बाहर से अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 2, ये बन जाएगा अंडर रूट 50। ठीक है, अंदर से बाहर लेके आओगे तो रूट बनेगा, और बाहर से अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो यानी मेरी जो नेक्स्ट टर्म आ गई है वो कितनी आ गई? अंडर रूट 50 आ गई। अब उससे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस अंडर रूट 50 में क्या ऐड कर दूंगा? अंडर रूट 2 फिर से ऐड कर दूंगा। अब ऐड तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि लाइक टर्म नहीं दिख रही मुझे। क्या मैं इस 50 को, ये देखिए 50 को 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं? 25 का रूट कितना होता है? 5, तो इसका मतलब 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसे, ये 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 क्या बन गया? 6 अंडर रूट 2 बन गया। अब मुझे 6 बाहर नहीं रखना, मुझे कहां रखना है? अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब बाहर से अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, मैं यहां लिख देता हूं। अंदर लेके जाएंगे तो 36 मल्टीप्लाई रूट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 72 आ जाएगा। यानी जो इससे नेक्स्ट वाली टर्म है वो मेरे पास कितनी आएगी? अंडर रूट 72 आएगी। ठीक है, अब इससे अगली टर्म फिर निकालनी है। a6 निकाल दिया, यहां कर देता हूं a7 निकाल देता हूं, यानी अंडर रूट 72 में मैं क्या ऐड करने वाला हूं? अंडर रूट 2 ऐड करने वाला हूं। अब 72 क्या था? 36 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना था? 6 अंडर रूट 2 था। इसमें अंडर रूट 2 और ऐड कर दिया, ये बन गया 7 अंडर रूट 2। अब अगर मैं बाहर से अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 98। तो यानी अगली टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 98 आ जाएगी।
ठीक है, तो ध्यान से समझने की बात है कि अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो अगर ये लाइक टर्म बनती है तो मुझे लाइक टर्म बनानी पड़ेगी। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को बाहर लेके जाऊंगा तो रूट हो जाएगा। अब ये बन गया 2 रूट 2, ये 1 रूट 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 बन गया, यानी रूट 2 बन गया। सिमिलरली A3 मेरे पास अंडर रूट 18 था, इसको लिखा 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 अंडर रूट 2, ये बन गया हमारा 2 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2, तो ये बनेगा माइनस करके अंडर रूट 2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये AP तो बनाएगा, AP बनाएगा तो इसमें मुझे अंडर रूट 2 ऐड करना पड़ेगा। अब इनको भी ऐड तो नहीं कर सकता, ना माइनस कर सकता ना ऐड कर सकता, इसको लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई 2, ये बन गया 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये 4 रूट 2 है, ये 1 रूट 2 है, ये बन गया 5 रूट 2। बट अगर क्वेश्चन मेरा रूट के अंदर है तो मेरा आंसर भी रूट के अंदर जाना चाहिए। अगर मैं इस बाहर वाले को अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 2 बन गया 50, ये टर्म 50 आ गई। इसमें फिर मैं अंडर रूट 2 ऐड करूंगा तो अंडर रूट 50 कितना था 5 रूट 2 था, इसमें अंडर रूट 2 ऐड कर दिया 6 रूट 2 बन गया, 6 को अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 36 2 बन जाएगा 72। सिमिलरली इसमें मैं रूट 2 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा अंडर रूट 98। ठीक है, मुश्किल लगता है बच्चों को क्वेश्चन ही, बट ऐसा भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अपने 13 पार्ट की तरफ, बस खत्म होने वाला, फटाफट करते हैं इसको। 13 पार्ट में लिखा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 एंड सो ऑन। चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP को चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करूंगा पहले, तो ये A1 है और ये क्या है A2, A2 की जगह लिखा अंडर रूट 6, A1 की जगह लिखा अंडर रूट। अब ये तो तुम कहोगे सर ये तो इसके जैसा ही है, इसको भी सर लिख लो मल्टीप्लाई करके, पर 6 को मैं ना तो 4 मल्टीप्लाई कुछ कर सकता, 6 को तो मैं लिख ही नहीं सकता, तो अगर लिख नहीं सकता तो फिर क्या करूंगा, माइनस मैं कर नहीं सकता क्योंकि लाइक टर्म नहीं। अब देखें इस अंडर रूट 6 को क्या मैं 2 मल्टीप्लाई 3 तो लिख ही सकता हूं, वो तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये रूट दोनों के ऊपर है तो अलग अलग कर लेता हूं, रूट 2 के ऊपर अलग, रूट 3 के ऊपर अलग कर लेता हूं। अब यहां से कॉमन ले सकते हो आप, क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट 3 सर दोनों में दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, कितना बच गया अंडर रूट 2, माइनस आ गया, इसमें से इसी को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां तक तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का डी आ गया। अब मैं दूसरे पार्ट का निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे जी, A3 में से A2 क्या कर लेंगे माइनस, A3 कितना है मेरा अंडर रूट 9 है और A2 कितना है अंडर रूट 6 है। अब बच्चे कहते हैं सर 9 का स्क्वायर रूट सर हमें पता है 3 होता है, ठीक है अच्छी बात है, बट मैं क्या करूंगा थोड़ा समझाने के लिए कुछ कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं इस 9 को लिख लेता हूं 3 मल्टीप्लाई 3, भाई 3 से 9 ही होता है, और इस अंडर रूट 6 को मैंने क्या लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 जैसे पहले लिखा था। अब होगा क्या कि ये जो रूट है ये 3 का भी है और जो रूट है ये दूसरे 3 का भी है, सिमिलरली यहां पर ये रूट 2 का भी है और ये रूट 3 का भी है। इससे क्या हो जाएगा आप कॉमन ले पाओगे, क्या कॉमन ले सकते हो, अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हो, तो अंडर रूट 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहां कितना बच जाएगा अंडर रूट 3, भाई एक अगर आपने कॉमन ले लिया तो एक तो बचेगा, माइनस अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया कितना बचेगा अंडर रूट 2, माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि 1 रूट 3 है 1 रूट 2 है। अब चेक करो यहां से डी निकाला ये आया, यहां से डी निकाला ये आया, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चले आगे फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है, 14th पार्ट है। अब 14th पार्ट में लिखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, पता करना है AP है या नहीं। तो पहले क्या करूंगा, D निकालूंगा, A2 में से क्या माइनस करेंगे A1, ये A2 है, A2 कितना है 3 का स्क्वायर, A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया 8 आ गया, यहां से तो D मेरे पास 8 आ गया। अब दूसरी तरीके से A3 माइनस A2 करके भी निकाल लेते हैं, A3 कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर, A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको माइनस करेंगे ये तो 16 आ गया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे कितना आया 16 आया, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये AP भी नहीं है, तो एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन AP, और AP नहीं है तो अगली 3 टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 15th पार्ट में लिखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 लिखा है, कोई बात नहीं, AP चेक करनी है तो D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, माइनस कर दिया आ गया 24,
24 आ गया। अब दूसरा डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 कितना है 7 का स्क्वायर, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। यहाँ पे तो दोनों में डी सेम आ गया। अब डी सेम आ गया तो ये एपी है। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी, तो ये एपी है। और अगर एपी है तो अगली 3 टर्म्स भी निकालनी है, यानी A1 A2 A3 A4 तक तो दे रखा है, मुझे A5 निकालना है। तो इस 73 में डी क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ऐड कर लेते हैं, 7 आ गया 9 आ गया, 97 आ गया। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो इस 97 में 24 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 11, 9 और 2 बन गया 11 और 1 बन गया 121। 121 लिख दो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर है तो लिख दो, नहीं तो 121 चलेगा। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, 121 में फिर 24 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 145। तो एक टर्म 97 आ गई, एक टर्म 121 आ गई, या 11 का स्क्वायर लिख लो, और एक टर्म आ गई 145। तो ऐसे मैंने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 5.1 हर पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, ताकि उसके ऊपर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब कुछ एग्जांपल भी है, सिर्फ 2 ही एग्जांपल है एक्सरसाइज के, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई खास इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में जैसे इसमें लिखा है, ये एपी दे रखी है, मुझे फर्स्ट टर्म बतानी है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है मेरे पास 3/2, तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 3/2, और ए कह रहे हैं डी निकालो। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 क्या कर लोगे, माइनस। तो A2 मेरे पास है 1/2 और A1 मेरे पास है 3/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3, कितना बन जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी डी कितना आ गया -1। ऐसे निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके, इस तरह से करना है जैसे अभी हमने किए क्वेश्चन बहुत सारे। इनमें से कौन सी एपी है, अगर एपी है तो मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। जैसे इसमें भी डी निकालना है 2 तरीके से, A2 माइनस A1, एक A3 माइनस A2। अगर सेम आ गया तो ये एपी है और अगली 3 टर्म्स निकाल देनी है। नहीं आया तो आपकी नेक्स्ट टर्म 2 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसमें करना है, सिमिलरली इसमें करना है, और सिमिलरली इसमें भी करना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये तो हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी ट्राई इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 पूरी अच्छे से सॉल्व कर ली है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छी हैं, आपको समझ आ रहा है, तो अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल पाए और उनका भी स्कोर अच्छा आ सके जैसा कि आपका आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।